और इस बीच ये जो नए कानून जिसको लेकर एक नई रस्साकशी सदन में देखने के लिए मिल सकती है, ये नए कानूनों में जो अहम बदलाव हुए हैं ये जरा समझ लीजिए आप। पहली बार आतंकवाद को लेकर बाकायदा व्याख्या की गई है, राजद्रोह हटा दिया गया है और राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह शामिल कर दिया गया है यहां पर ये बदलाव। अच्छा, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर आप एफआईआर करवा सकते हैं, मतलब जीरो एफआईआर की जो सुविधा है वो दे दी गई है। अगला पॉइंट आपके सामने लाते हैं, घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जा सकेगी। तो ये नए कानून में जो अहम बदलाव हुए हैं उसको लेकर एक एक कर जानकारी आपको दे रही हूं मैं। भगोड़ा घोषित करने के जो प्रावधान हैं उनको और बढ़ा दिया गया है, तो फिर भगोड़ा आप घोषित कर सकते हैं क्योंकि और प्रावधान उसमें जोड़ दिए गए। फांसी की सजा में अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें फांसी की सजा हो सकती है तो कम से कम उम्र कैद की सजा मिलेगी ही। मॉब लिंचिंग के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान जोड़ दिया गया है। हिट एंड रन केस में 10 साल तक की सजा मिल सकती है। तो ये वो बड़े बदलाव हैं जो इन कानूनों में किए गए हैं और ऐसे में अब इन कानूनों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब 2023 में जब लोकसभा से 140 से ज्यादा सांसद विपक्ष के निलंबित थे तो जल्दबाजी में बिना चर्चा के सरकार ने इन कानूनों को पास करा लिया। और ऐसे में नए कानूनों में जो अहम बदलाव हैं, शब्दावली के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं कि पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है ना, सीआरपीसी जो हम सुनते थे, अब ये खत्म हो गया है और आज से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये है नया कानून। और इसी तरीके से आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड था अंग्रेजों के जमाने का 1860 का, वो बदल गया है और अब उसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है इसने जगह ले ली है। और इसी तरीके से पहले जो है वो अंग्रेजों के जमाने का इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, ये भी बदल दिया गया है और इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ गया। इसमें बहुत से बदलाव हैं, जैसे पहले कोर्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो सबमिसिबल नहीं होते थे, लेकिन अब उसके लिए भी गुंजाइश बना दी गई है। तो इस तरीके के बहुत से चेंजेस हैं जो इन तीनों कानूनों के तहत किए गए हैं। और कानूनों को क्यों बदला गया, नए कानून में और क्या कुछ खास है, इस पर देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विस्तार से अपनी बात रखी है, जरा सुनिए आप। कि जब इंडियन पीनल कोड आया था तो उसका काम था कि नागरिकों को दंड दो, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता। और वर्तमान सरकार का भाव है कि नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता है। और नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों को न्याय देने के लिए ही ये तीनों कानून लाए गए। एक वक्त जो और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज पांडे का मैं रुख करती हूँ। नीरज, ऐसे में ये विपक्ष की मांग, इससे तो सिर्फ और सिर्फ रार ही बढ़ेगी क्योंकि इन तीनों कानूनों को लेकर सरकार का नजरिया, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। देखिए, सरकार ने साफ कर दिया कि तीनों कानून देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। आप देखिए, अगर इन कानूनों पर गौर करें तो सरकार का कहना है कि 45 दिन में किसी भी कोर्ट में आप जाएंगे तो 45 दिन में सुनवाई होनी ही होनी है, उस पर चर्चा होनी ही होनी है। यानी जो कोर्ट में भी लंबे समय तक चलती रहती थी फाइलें, उन पर भी रोक लगेगी। चार्जशीट मिनिमम 30 दिन के अंदर दाखिल करना ही होगा पुलिस को, यानी कि कई बार चार्जशीट दाखिल करने में ही पुलिस 6-6 महीने लगा लेती थी। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट बदलाव हैं जो इन कानूनों में लाए गए हैं और सरकार का साफ मानना है कि इन कानूनों से लोगों को फ़ायदा होगा। अब रही बात विपक्ष की, तो फ्राइडे को ही जब संसद की शुरुआत हुई तो विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए कि उन्हें चर्चा नहीं करनी है और उन्हें सबसे पहले चर्चा से पहले नीट पर और जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर बात करनी है। सरकार का कहना साफ है कि आप चर्चा कीजिए, अगर आपको नीट के मुद्दे पर बात करनी है तो पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात कर लें और नीट के मुद्दे पर स्पेशल एक सेशन कर लिया जाएगा, स्पेशल बातचीत कर ली जाएगी, उसमें आप एक दिन पूरा निर्धारित कर लिया जाएगा। फिलहाल जो 21 घंटे निर्धारित किए गए हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, आप उस पर अपनी बात रखते हुए भी नीट की बात रख सकते हैं। और उस दौरान सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ भी कर दिया है कि नीट को लेकर वो अपनी बात कहने को तैयार है, सरकार का पक्ष रखने को तैयार है और सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण देने को तैयार है कि क्या कुछ सरकार कर रही है। यहाँ पर ये बताती चलूं दर्शकों को कि 21 घंटे का समय राज्यसभा में, जहां पर
चर्चा शुक्रवार को शुरू हो गई थी और 16 घंटे का समय धन्यवाद प्रस्ताव के लिए लोकसभा में रखा गया है, जहां आज पक्ष विपक्ष में ये एक के बाद एक नए मुद्दे आर पार वाले जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उम्मीद कुछ जरूर नजर आ रही है कि बहुत मुमकिन है आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और उसमें विपक्ष शिरकत कर ले।